हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप थंबनेल पे देख ही चुके हो, आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश जीके के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैंने आपको आगामी HPU B.Ed एंट्रेंस 2023 के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, आपने करना क्या है, इन क्वेश्चंस के शॉर्ट फॉर्म में नोट्स ज़रूर बना लेने हैं, क्योंकि रिवीजन के टाइम ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप HPU B.Ed एंट्रेंस 2023 की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, जिसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहां पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। वहां पर आपको HPU B.Ed एंट्रेंस के रिलेटेड 60+ वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। वहां पर आपको नेशनल कमीशंस और एंड कमेटीज ऑन एजुकेशन, टीचिंग एप्टीट्यूड, HPGK, जीके, इंग्लिश और हिंदी और मैथ्स की वीडियोस भी आपको वहां देखने को मिलेंगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के गठन के बारे में। आपको पता होगा, हिमाचल प्रदेश का जो गठन है वो 15 अप्रैल 1948 को 30 छोटी बड़ी रियासतों को मिलाकर किया गया। 1948 से 1951 तक हिमाचल प्रदेश जो था वो मुख्य आयुक्त क्षेत्र था, और 1951 से लेकर 1956 तक हिमाचल प्रदेश ग श्रेणी का राज्य बनाया गया। 1956 से 1971 तक हिमाचल प्रदेश को केंद्र शासित 1956 से 1971 तक हिमाचल प्रदेश जो था वो केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था, और 25 जनवरी 1971 को इसे पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया, और ये देश का 18वां राज्य बना था। तो ये आपने मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये कि हिमाचल प्रदेश को जब पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था तो ये देश का कौन सा राज्य बना था, ये आपने याद रखना, ये 18वां राज्य बना था। ये भी आपने याद रखना है। और हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ कब था? 15 अप्रैल 1948 को हुआ था। 30 छोटी बड़ी रियासतों को मिलाकर हुआ था। ये भी आपने याद रखना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। और हिमाचल प्रदेश 1951 से लेकर 1951 से लेकर 1956 तक हिमाचल प्रदेश तो ग श्रेणी का राज्य बनाया गया, और 1956 से लेकर 1971 तक हिमाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। उसके बाद बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की नदियों के बारे में। हिमाचल प्रदेश में मुख्यतः 5 नदियाँ कौन कौन सी हैं? चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज और यमुना बहती हैं, जिसमें सतलुज हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी तथा यमुना हिमाचल प्रदेश की 5 नदियों में सबसे छोटी नदी मानी जाती है। जल संग्रहण अर्थात जल घनत्व के आधार पर चिनाब जो है वो हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। तो नदियों के बारे में भी हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है। प्रीवियस वीडियोस आप देख सकते हो, वहाँ पर आपको हिमाचल प्रदेश जीके में देखने को मिलेंगी। नदियों के बारे में हमने कंप्लीट एक टॉपिक डिस्कस किया था हिमाचल प्रदेश की नदियों के बारे में। अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के ज़िलों के बारे में। हिमाचल प्रदेश में 12 ज़िले हैं, आपको पता है, तथा प्रत्येक ज़िले का अपना महत्व है। जनसंख्या के आधार पर कांगड़ा जिला सबसे बड़ा है, और क्षेत्रफल के आधार पर लाहौल स्पीति। सिरमौर हिमाचल प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला है, तो किन्नौर जो है वो पूर्वी है, चंबा व लाहौल स्पीति उत्तर में स्थित है, तथा कुल्लू व मंडी जो है वो मध्य में स्थित है। हमीरपुर, बिलासपुर, ऊना व कांगड़ा हिमाचल प्रदेश के पश्चिमी भाग में स्थित है। तो हिमाचल प्रदेश में कुल कितने ज़िले हैं? 12 ज़िले हैं। सबसे बड़ा ज़िला जनसंख्या के आधार पर कौन सा है? कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट है। और एरिया वाइज सबसे बड़ा जो डिस्ट्रिक्ट है वो लाहौल स्पीति है, और सबसे कम जो है एरिया वाइज वो आपका हमीरपुर है। और जनसंख्या के हिसाब से भी, जनसंख्या की दृष्टि से भी हमीरपुर जो है वो सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है। अब हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के दर्रे और जोतों के बारे में, जहाँ से क्वेश्चन हर बार एग्ज़ाम में 1 या 2 क्वेश्चन तो पूछे ही गए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भीम घसुतड़ी जोत दर्रा जो है। भीम घसुतड़ी दर्रा जो है, इसके समंदर तल से ऊंचाई कितनी है? 5440 मीटर है। और ये किस डिस्ट्रिक्ट से संबंधित है? ये डिस्ट्रिक्ट चंबा और कांगड़ा से संबंधित है। उसी तरह अगला जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लालूनी जोत जो है। लालूनी जोत जो है उसकी ऊंचाई 5440 मीटर है। लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट से संबंधित है, ये आपने याद रखना है। पिन पार्वती जो है 5319 मीटर जो है इसकी समुद्र तल से ऊंचाई है, और ये किस डिस्ट्रिक्ट से संबंधित है? ये कुल्लू और स्पीति से संबंधित है। मकोड़ी दर्रा, मकोड़ी जोत जो है वो 5190 मीटर इसकी ऊंचाई है, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा से ये संबंधित है। अगला है दुग्गी जोत जो है। दुग्गी जोत जो है उसकी ऊंचाई कितनी है? 5060 मीटर है समुद्र तल से। भरमौर और लाहौल स्पीति से ये संबंधित है। भरमौर जो है आपको पता होगा, ये डिस्ट्रिक्ट चंबा में पड़ता है, तो भरमौर और लाहौल के बीच में ये दुग्गी जोत पड़ता है, ये आपने याद रखना है। तैंतू दर्रा जो है, तैंतू दर्रा जो है एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तैंतू दर्रा जो है वो 5000 मीटर इसकी ऊंचाई है, और कुल्लू और डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के बीच में है ये जोत जो है दर्रा है।
कुक्ति दर्रे की बात करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कुक्ति दर्रे की जो ऊंचाई है समुद्र तल से 4961 मीटर है, लाहौल और भरमौर में के बीच स्थित है, ये आपने याद रखना है। भरमौर आपको पता है डिस्ट्रिक्ट चंबा में ये पड़ता है। गुलारी जोत की बात करते हैं, गुलारी जोत की जो ऊंचाई है वो 4960 मीटर है, लाहौल में पड़ता है। चोबिया दर्रा जो है वो 4934 मीटर है, ये लाहौल और भरमौर के बीच में पड़ता है। दराटी दर्रा की बात करते हैं, दराटी दर्रा जो है वो 4720 मीटर इसकी ऊंचाई है, चंबा पांगी के बीच में स्थित है। तामसर दर्रा है 4572 मीटर इसकी ऊंचाई है, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा से ये संबंधित है। उसी तरह बात करते हैं कुंजुम दर्रा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना है। कुंजुम दर्रा जो है 4520 मीटर इसकी ऊंचाई है, लाहौल और स्पीति के बीच में ये दर्रा पड़ता है। बारालाचा दर्रा की बात करते हैं, बारालाचा दर्रा जो है 4551 मीटर इसकी ऊंचाई है, लाहौल और स्पीति के बीच में स्थित है। शिपकिली दर्रा दर्रा जो है वो 4500 मीटर इसकी ऊंचाई है, लाहौल और स्पीति के बीच में ये स्थित है। उसी तरह साच पास है, साच पास जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 4395 मीटर इसकी समुद्र तल से ऊंचाई है, चंबा और पांगी के बीच में ये स्थित है। हामटा दर्रा जो है 4336 मीटर इसकी ऊंचाई है, कुल्लू और स्पीति के बीच में स्थित है, ये आपने याद रखना है। और रोहतांग दर्रा जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रोहतांग दर्रा 3798 मीटर इसकी ऊंचाई है, कुल्ली और लाहौल के बीच में ये स्थित है। उसी तरह अगला इंपॉर्टेंट है चंद्रखेरनी दर्रा जो है, चंद्रखेरनी दर्रा जो है 3600 मीटर इसकी ऊंचाई है, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट से ये संबंधित है। जालसू दर्रा की बात करते हैं, 3450 मीटर इसकी ऊंचाई है, कांगड़ा और चंबा यानी कि भरमौर के बीच में ये स्थित है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं जलोड़ी दर्रे के बारे में। जलोड़ी दर्रे की जो ऊंचाई है 3135 मीटर है, कुल्लू से ये संबंधित है। दुलची दर्रा जो है 2788 मीटर इसकी ऊंचाई है, मंडी और कुल्लू से ये संबंधित है। उसी तरह बसोदन दर्रा की बात करते हैं, बसोदन दर्रे की जो ऊंचाई है 2400 मीटर है, चंबा और भटियात के बीच स्थित है। भटियात आपको पता है ये डिस्ट्रिक्ट चंबा में ये पड़ता है। अगला है काली छो दर्रे की बात करते हैं। काली छो दर्रा जो है वो आपका 4729 मीटर की ऊंचाई पर है, लाहौल और भरमौर के बीच में है। निकोड़ा पास जो है, निकोड़ा दर्रा जो है 4050 मीटर इसकी ऊंचाई है, कांगड़ा भरमौर के बीच में स्थित है। इंद्रहार दर्रा जो है 4320 मीटर ऊंचाई है, कांगड़ा और भरमौर के बीच में संबंधित है, ये आपने याद रखना है। पादरी दर्रा जो है वो 3050 मीटर इसकी ऊंचाई है, चंबा और ये जम्मू के बीच में स्थित है, ये आपने याद रखना है। तो ये तो हमने कुछ इंपॉर्टेंट हिमाचल प्रदेश के जो मुख्य रूप से जो दर्रे और जोत हैं उनके बारे में हमने डिस्कस कर लिया। कौन सा दर्रा कितनी समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर है और किस ज़िले से संबंधित है, ये आपने शॉर्ट फॉर्म में नोट्स इनके जरूर बना लेने हैं। अब हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश में वनों के आवरण के बारे में। यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो हिमाचल प्रदेश में जो वनों का आवरण है, हिमाचल प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 66.52% अर्थात 37,033 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र जो है वो वन क्षेत्र है। इसमें से 14,696 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल वन है, जो कुल क्षेत्रफल के 26.40% है। अर्थात हम कह सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश के 26.40% क्षेत्र में वास्तविक रूप से वन है। वन क्षेत्र जो है कि 14,696 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में वन है, जो कि वन क्षेत्र का 39.68% है, ये आपने याद रखना है। अब हम बात करते हैं सार्वजनिक वन क्षेत्र जो है वो किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो वो लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में है। कितने हैं, 10,133 वर्ग किलोमीटर है। सबसे कम वन क्षेत्र जो है वो हमीरपुर में है। हमीरपुर में कितने हैं, 219 वर्ग किलोमीटर है, ये अभी आपने याद रखना है। सबसे अधिक वन आच्छादित क्षेत्रफल जो है वो चंबा डिस्ट्रिक्ट में है, 2,436 वर्ग किलोमीटर है। और सबसे कम वन आच्छादित क्षेत्रफल जो है वो लाहौल स्पीति में हैं, कितने हैं, 193 वर्ग किलोमीटर है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद सर्वाधिक वन है कुल क्षेत्रफल का, डिस्ट्रिक्ट के कुल क्षेत्रफल का, तो वो सबसे ज़्यादा सिरमौर का है, 49.3% है, ये आपने याद रखना है। 49.3% जो है वो सर्वाधिक वन है कुल क्षेत्रफल के डिस्ट्रिक्ट के। उसके बाद सबसे कम वन जो है वो कुल क्षेत्रफल के वो है कि लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में है, कितने हैं, 1.41% हैं। उसके बाद बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के वनों में विभिन्न प्रकार के वनों का प्रतिशत है। सबसे ज़्यादा जो है वो चीड़ और चील का है, 25.36% है। उसके बाद फर स्प्रूस का है 23.72%, देवदार के हैं 16.2%, कैल के हैं 14.29% हैं, और वान ओक जो है उसके 9.53% हैं, और साल के 3.20% हैं, ये आपने याद रखना है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है।
अब हम बात करते हैं महत्वपूर्ण अधिनियम के बारे में, एक्ट के बारे में, जहाँ से क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं 25 जनवरी 1974 को हिमाचल प्रदेश वन निगम की स्थापना हुई थी। ये आपने याद रखना है। हिमाचल प्रदेश वन निगम की जो स्थापना थी वो 25 मार्च 1974 को हुई थी। हिमाचल प्रदेश वन अधिनियम जो था वो 1982 में आया था। हिमाचल प्रदेश वन संरक्षण रख रखाव अधिनियम जो था वो 1984 में आया था। ये आपने याद रखना है। उसी तरह हिमाचल प्रदेश भूमि संरक्षण अधिनियम जो था वो वर्ष 1978 में आया था। ये भी आपने याद रखना है। उसी तरह चीड़ के वृक्ष से बिरोजा प्राप्त होता है, ये आपको पता होगा। चीड़ के वृक्ष से बिरोजा प्राप्त होता है, जो तारपीन का तेल प्लास्टिक की चीज़ें बनाने के काम आता है। बिलासपुर व नाहन में बिरोजा फैक्ट्रियां हैं, ये आपने याद रखना है। तो बिरोजा फैक्ट्रियां जो है वो कहाँ पर है, वो बिलासपुर में है और नाहन में है, डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में पड़ता है। हिमाचल प्रदेश का जो राज्य वृक्ष है वो देवदार है, राज्य पक्षी जो है वो जुजुराना है और राज्य पशु जो है वो बर्फीला तेंदुआ है। 1980 में सामाजिक वानिकी परियोजना हिमाचल प्रदेश में शुरू की गई थी। 1980 में जर्मनी की सहायता से दौलतधार कृषि वानिकी परियोजना हिमाचल प्रदेश में शुरू की गई और ये 1989 में ये पूर्ण हुई थी। ये आपने याद रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के राष्ट्रीय पार्क के बारे में। आपको पता होगा देश में 103 राष्ट्रीय उद्यानों में से 5 हिमाचल प्रदेश में स्थित हैं। अब ये 5 कौन कौन से हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। एक आपका फर्स्ट है ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय पार्क जो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है। पेन घाटी राष्ट्रीय पार्क जो है वो लाहौल स्पीति में है। सिंबलबाड़ा जो है सिरमौर में है। इंद्र किला कुल्लू में है और खीर गंगा जो है वो भी कुल्लू में है। इन 5 राष्ट्रीय पार्क का जो कुल क्षेत्रफल है वो 2271 वर्ग किलोमीटर है। अब इनको हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय पार्क के बारे में जो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ये राष्ट्रीय पार्क कुल्लू जिले के 754 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है और ये 1984 में स्थापित किया गया है। 1999 में राष्ट्रीय पार्क का दर्जा इसे प्रदान किया गया था। दोहा में 23 जून 2014 को यूनेस्को की बैठक में इसे विश्व विरासत सूची यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया था। ये भारत की 32वीं वर्ल्ड हेरिटेज साइट ये भारत की 32वीं वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। प्राकृतिक धरोहर जो है के लिहाज से ये भारत की 11वीं साइट है। ये आपने अब हम बात करते हैं इंद्र किला राष्ट्रीय पार्क के बारे में। इंद्र किला नेशनल पार्क के बारे में। इसकी स्थापना 2010 में राष्ट्रीय पार्क के रूप में की गई। इसका कुल क्षेत्रफल 104 वर्ग किलोमीटर है। ये कुल्लू जिले में स्थित है। ये आपने याद रखना। उसके बाद बात करते हैं खीर गंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर है। इसकी स्थापना 2010 में की गई थी। इसका कुल क्षेत्रफल जो है वो 710 वर्ग किलोमीटर है। डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में ये स्थित है। ये आपने याद रखना है। अब बात करते हैं सिंबलपाड़ा राष्ट्रीय पार्क के बारे में। इसकी स्थापना 2010 में राष्ट्रीय पार्क के रूप में की गई थी। इसका कुल क्षेत्रफल जो है वो 27.88 वर्ग किलोमीटर है। ये हिमाचल प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय पार्क है, जिसे कर्नल शेर जंग राष्ट्रीय पार्क के नाम से भी जाना जाता है। ये सिरमौर जिले की पांवटा तहसील में स्थित है। वर्ष 1958 में वन्य जीव अभयारण्य का दर्जा प्रदान किया गया था। तो सबसे छोटा जो राष्ट्रीय पार्क है हिमाचल प्रदेश का वो कौन सा है, वो सिंबलबाड़ा है जो डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में पड़ता है। उसी तरह बात करते हैं पेन घाटी राष्ट्रीय पार्क के बारे में। लाहौल स्पीति जिले के स्पीति में स्थित ये शीत मरुस्थल पेन घाटी 9 जनवरी 1987 को राष्ट्रीय पार्क बना था। इसका क्षेत्रफल 675 वर्ग किलोमीटर है और ये भारत के 18 जैव मंडल रिजर्व में स्थित है। ये आपने याद रखना है। उसी तरह बात करते हैं हम हिमाचल प्रदेश हिमालयन जूलॉजिकल पार्क के बारे में। हिमालयन जूलॉजिकल पार्क के बारे में शिमला के नज़दीक गणाहट्टी टूंडीकंडी कुफरी में हिमालयन जूलॉजिकल पार्क स्थित है। चिड़ियाघर जो है शिमला के टूटीकंडी में चिड़ियाघर और कस्तूरी मृग फार्म है। कस्तूरी मृग फार्म जो है कुफरी शिमला में स्थित है। प्राकृतिक पार्क के बारे में बात करते हैं। कुफरी में है, शिमला में है, मनाली शरणस्थली में है, गोपालपुर अभयारण्य कांगड़ा में है। ये आपने याद रखना है। अब हम बात करते हैं भूकंप जो आया था डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में, वो कब आया था उसकी हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो आपको पता होगा हिमाचल प्रदेश में अब तक का जो सबसे विनाशकारी भूकंप है वो 4 अप्रैल 1905 को कब आया था। ये आपने एग्जैक्ट डेट याद रखनी है। 4 अप्रैल 1905 को हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में भूकंप आया था। इसमें करीब 20,000 जानें गई थी, यानी कि 20,000 लोगों की मौत हुई थी और लगभग 6 लाख या आपने लगभग 6 लाख वर्ग मील तक इसका असर पड़ा था। ये भूकंप रिक्टर पैमाने पर 8 तक मापा गया था। ये आपने याद रखना है, 8 तक मापा गया था।
हिमाचल प्रदेश हिमालय पर्वत के उस क्षेत्र में पड़ता है जहाँ पर भूकंप के झटके लगने की संभावना ज़्यादा पाई गई है। तो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में जो विनाशकारी भूकंप आया था वो कब आया था? वो 4 अप्रैल 1905 को आया था। 20,000 लोगों की इसमें मौत हुई थी और 6 लाख वर्ग मील तक इसका जो भूकंप का जो असर था वो देखा गया था और रिक्टर पैमाने पर इसका आंका जो गया था वो आपकी 8 मापी गई थी स्केल पे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने हिमाचल प्रदेश के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए, जैसे हिमाचल प्रदेश का गठन कब हुआ था, हिमाचल प्रदेश के नेशनल पार्क के बारे में हमने थोड़ा डिटेल में डिस्कस किया, हिमाचल प्रदेश के वन फॉरेस्ट के बारे में, महत्वपूर्ण एक्ट के बारे में भी हमने इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया। तो और हिमाचल प्रदेश के जो दर्रे और पास जो हैं, मुख्य रूप से जो पास और दर्रे जो हैं उनके बारे में भी हमने थोड़ा डिटेल में डिस्कस किया, जहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो फ्रेंड्स, आज हमने कुछ सिलेक्टिव टॉपिक हमने डिस्कस किए हिमाचल प्रदेश जीके के, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आपने इन क्वेश्चंस के शॉर्ट फॉर्म में नोट्स जरूर बना लेने हैं, क्योंकि रिवीजन के टाइम ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें। अगर आप HBUB एंट्रेंस 2023 की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, जिसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। वहाँ पर आपको HBUB एंट्रेंस के रिलेटेड 60+ वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। तो फ्रेंड्स, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम ID का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ पर जाकर मुझे फॉलो कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें, और आप अपने प्लेलिस्ट में जाकर प्रीवियस वीडियोस भी देखनी है, क्योंकि वहाँ से आपको काफ़ी हेल्पफुल वो वीडियोस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगी। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें। तो थैंक यू फ्रेंड्स।